एक व्यक्ति होता है जो कि दिल्ली में रह के काम करता है। शादीशुदा लड़का होता है। वो दिल्ली से अपने काम से अपने घर पे आता है। जैसे वो घर पे आता है तो उसकी पत्नी उसे कहती है कि काफी दिन हो गए मैं मायके नहीं गई हूँ, इस बार हम दोनों मायके चले जाते हैं। फिर वो लड़का भी मान लेता है अपनी पत्नी की बात और अपनी पत्नी को अपने बाइक पे बिठाता है और अपने ससुराल जाता है। जैसे ही पत्नी के मायके में वो जाता है उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है, क्योंकि दामाद बहुत दिनों से घर पे आया था। उसके बाद शाम होते ही खाना पीना खाने के बाद सोने का बंदोबस्त किया जाता है। दामाद को एक सेपरेट रूम दिया जाता है और उनकी बेटी जो थी, उसकी पत्नी, वो अपनी माँ के साथ सोती है। लेकिन उस रात उस रूम में ऐसा कुछ हो जाता है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लोग हैरान हो जाते हैं आखिरकार उस रात क्या हुआ था। पूरी कहानी बताऊंगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। नमस्कार, एसएनबी क्राइम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में। एक जिला लगता है कासगंज, और कासगंज में सिरपुरा थाना लगता है, और इसी सिरपुरा थाना के अंतर्गत पारसी नगला एक गांव लगता है। और इसी गांव में रहने वाले ताराचंद की पत्नी का नाम नारायण देवी होता है, और ताराचंद को दो बेटे होते हैं। एक बड़े बेटे का नाम प्रमोद होता है, जो कि दिल्ली में रहकर काम किया करता था। प्रमोद की ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी, वो 10वीं तक ही पढ़ा था और उसके बाद दोस्तों के साथ दिल्ली में काम करने के लिए चला गया था। अब जैसे हंसी मजाक करते करते दिल्ली में गया था, लेकिन वही उसकी आदत पड़ जाती है और वहीं पर वो सेटल हो जाता है, वहीं पर काम करना शुरू कर देता है। और जैसे ही 3-4 महीने हो जाते थे काम करते करते, वो कभी त्योहारों में अपने गाँव आता था, अपने माँ बाप से मिलता था, दोस्तों के साथ घूमता टहलता था। अब उसके पिता ताराचंद भी सोचने लगे थे कि प्रमोद की शादी कर देनी चाहिए, और वो अपने बेटे की शादी के लिए इधर उधर लड़की देख ही रहे थे। तो एक स्थल उनके लिए चल के आया था। वहीं पर नज़दीक एक गांव था पालिया, और पालिया गांव की एक लड़की थी जिसका नाम था शिवानी। शिवानी के पिता का नाम था नारायण सिंह और शिवानी की माँ का नाम था प्रेमवती। अब जैसे ही शिवानी की फोटो प्रमोद को दिखाई जाती है तो प्रमोद फोटो देखकर ही शिवानी को पसंद कर देता है, और इधर शिवानी भी प्रमोद को पसंद कर देती है। लेकिन शिवानी की जो माँ होती है प्रेमवती, वो प्रेमवती कहती है कि मैं ऐसे ही फोटो देखकर अपने दामाद को अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं कर सकती। फोटो तो एडिट भी किया रहता है, इसलिए मैं अपने दामाद से आमने सामने मिलकर उससे बातचीत कर कर देखना चाहती हूँ। और फिर तय होता है कि दामाद एक जगह पर आ जाएंगे, शहर में बाजार में आएंगे और हम भी वहाँ पर उनसे मिल लेंगे। प्रेमवती बाजार में अपने दामाद को संपर्क करके बुला लेती है। प्रेमवती के साथ उसकी बेटी शिवानी भी होती है, और प्रमोद आ जाता है एक पानीपुरी की टपरी के पास। वो बैठते पानीपुरी खाते खाते प्रेमवती और उसका होने वाला दामाद प्रमोद एक दूसरे से बात करते। प्रेमवती उसको अच्छे से परखती है, वो देखती है कि लड़का हंसी मजाक करने वाला है या सीरियस है, सारी चीज़ें परखती है, और उसके बाद वो उस लड़के को अपनी लड़की के लिए, बेटी के लिए पसंद करती है। और 2018 में प्रमोद और शिवानी की शादी फिक्स होती है, शादी कर दी जाती है। उसके बाद शिवानी को ये प्रमोद अपने घर में लेकर आता है और पति पत्नी बनकर प्रमोद और शिवानी रहा करते हैं। जैसे ही शिवानी को कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, प्रमोद उसकी पूरी सारी चीज़ें ज़रूरतें पूरी करता। जो भी उसे कुछ चाहिए था उसकी अच्छे से केयर करता, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता। और फिर प्रमोद दिल्ली में काम करने के लिए चला जाया करता। पत्नी उस वहीं पर उसी के गांव में उसके घर में ही रहा करती थी। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। शादी को अब 6 महीने बीत जाते। 6 महीने के बाद प्रमोद अपने घर पर आता है, और जैसे ही प्रमोद घर पर आता है तो उसकी पत्नी शिवानी कहती है कि काफ़ी दिन हो गए मैं मायके नहीं गई, इस बार हम मायके जाएंगे। अब प्रमोद भी उसकी बीवी की सुनता है और उसे लेकर उसके मायके में चला जाता है। अब शादी के 6 महीने बाद उनका दामाद घर पर आया था, तो घर वाले, उसके ससुराल वाले प्रमोद का अच्छे से स्वागत करते, उसके लिए खाना पीना सब तैयार करते, और रात को खाना पीना खाने के बाद बाकायदा अपने दामाद को एक सेपरेट रूम दी जाती है, और उस रूम में प्रमोद को सोने के लिए कहा जाता है। प्रमोद उस रूम में सो जाता है, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है शिवानी, वो अपनी माँ प्रेमवती के साथ दूसरे रूम में सो जाती है। वो लोग किसानी किया करते थे। शिवानी की बड़ी बहनें भी थी जिनकी शादी हो चुकी थी, उसके भाई भी थे जो अलग रहते थे।
सब अपने अपने कमरे में सो चुके थे। शिवानी और प्रेमवती भी एक रूम में सोई थी और प्रमोद एक सेपरेट रूम में सोया हुआ था। लेकिन प्रमोद छुट्टी से घर पे आया था तो काफ़ी दिनों से उसकी पत्नी से वो मिला भी नहीं था और वो मिलना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी उसे मायके लेकर आई थी। अब जैसे रात के 12 बज जाते हैं, प्रमोद को अपनी पत्नी की याद आती है और प्रमोद अपनी पत्नी के मोबाइल पर कॉल करता है। जैसे ही शिवानी कॉल उठाती है और उससे बोलती है तो प्रमोद कहता है कि आ जाओ, अब तेरी माँ भी सो गई होगी। लेकिन शिवानी कहती है कि तुम्हें कुछ शर्म वगैरह है कि नहीं, हम मायके आए हुए हैं, रिश्तेदारों के घर पर आए हुए हैं, जैसे हम घर जाएंगे तो ये सब चीज़ें कर लेंगे। लेकिन प्रमोद कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। प्रमोद कहता था कि मुझे तेरी बहुत याद आती है, तू आ जा। अब देखती है शिवानी कहती है कि जैसे मैं देखती हूँ और थोड़ी देर में आती हूँ। उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। शिवानी देखती है उसकी माँ उसके पास में सोई हुई है और उसके बाद शिवानी लगभग 12:30 बजे वहाँ से उठती है और अपने पति प्रमोद के रूम में चली जाती है। जैसे ही शिवानी रूम में जाती है उनके बीच में संबंध बनता है, लेकिन इधर शिवानी की जो माँ होती है प्रेमवती, वो नींद से जाग जाती है और देखती है कि उसकी बेटी शिवानी कहीं पर भी नहीं दिख रही है। लेकिन उसे अपनी बेटी शिवानी की थोड़ी सी चीखने की आवाज़ आ जाती है। जैसे ही चीखने की आवाज़ आती है, प्रेमवती उस रूम की तरफ जाती है और उस दीवार से झांक कर देखती है तो उसका दामाद और उसकी बेटी संबंध बना रहे, जो कि उनका प्राइवेट मामला है। वो आखिरकार पति पत्नी है, लेकिन प्रेमवती उनको देखती रहती है। देखने के बाद जैसे रात के 1-1:30 बज जाते हैं, 1:30 बजे के बाद शिवानी प्रमोद के रूम से बाहर आती है। तब तक शिवानी की माँ प्रेमवती यहाँ पर आकर सो जाती है, सोने का नाटक करती है। अब शिवानी भी अपनी माँ के साथ आकर सो जाती है। उसके बाद जैसे ही रात के 2 बज जाते हैं, 2 बजे के बाद प्रमोद फिर से अपनी पत्नी के मोबाइल पर कॉल करता है। इस बार भी शिवानी कॉल उठाती है, लेकिन फिर से प्रमोद कहता है कि आ जाओ। अब शिवानी कहती है कि तुम्हें कुछ शर्म वर्म है कि नहीं, मैं इस बार नहीं आने वाली हूँ, और फिर फ़ोन काट करके वो सो जाती है। जैसे ही शिवानी अपनी माँ के पास सो जाती है, लेकिन प्रेमवती जो होती है उसे सब बात पता चल चुकी थी। प्रेमवती उठती है, अपनी बेटी का मोबाइल लेती है और अपनी बेटी के मैसेजिंग में जाती है और देखती है कि अपने दामाद और बेटी में क्या क्या बातें होती है। वो सारा उनका प्राइवेट बातें प्रेमवती देखती है। उसके बाद प्रमोद के मोबाइल पर अपनी बेटी के शिवानी के मोबाइल से एक मैसेज करती है कि मैं आ रही हूँ। उसके बाद प्रमोद भी वहाँ पर जाग रहा होता है, उसे भी नींद नहीं आ रही थी, वो भी कहता है कि बिल्कुल आ जाओ। उसके बाद शिवानी की माँ प्रेमवती उठती है और अपने दामाद के रूम में चली जाती है। रूम में बाकायदा अंधेरा था। प्रेमवती जाती है और अपने दामाद के पास जाकर सो जाती है। उसके बाद प्रमोद और उसके बीच में संबंध बनना शुरू होते हैं। प्रमोद को लगता है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर लगती है, लेकिन प्रमोद भी उत्तेजना के साथ साथ वो सब कुछ भूल जाता है और उसके साथ मनसोक्त संबंध बनाता है। लेकिन उसे गड़बड़ लग रही थी तो वो मोबाइल का फ्लैश लाइट लगाकर देखता है तो वो सामने देखकर झिझक जाता है, डर जाता है। वो कहता है कि सासू माँ आप यहाँ पर कैसे आ गई। फिर उसके बाद उसकी सासू माँ प्रेमवती उसे चुप कराती है और कहती है कि बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अपने मर्जी से यहाँ पर आई हूँ। अब प्रमोद कहता है किसी को पता चलेगा तो क्या होगा। उसके बाद प्रेमवती अपनी कहानी अपना दर्द अपने दामाद को बताती है। वो कहती है कि मेरा जो पति है वो मुझे खुश नहीं रख पाता, इस वजह से मैं ही जानबूझकर तुम्हारे रूम में आई हूँ। इसका किसी को भी पता नहीं चलेगा, मैं तो किसी को नहीं बताऊंगी, तुम भी किसी को मत बताओ। प्रमोद कहता था कि ये रिश्ता हमारा माँ बेटे जैसा है, इसको कलंकित करना अच्छा नहीं। लेकिन प्रेमवती उसको समझा बुझाती है और प्रमोद को अपने झांसे में लेती है। इसके बाद दोनों में अच्छे से संबंध बनता है, दोनों की रजामंदी से ये सब कुछ चलता है। और जैसे ही सुबह के 4 बज जाते हैं तो प्रेमवती अपनी दामाद के रूम से निकलकर अपनी सोई हुई बेटी के पास आकर सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो प्रमोद अपनी पत्नी से कहता है कि चलो अब अपने घर चलते हैं। लेकिन प्रमोद की जो सासू माँ होती है प्रेमवती, वो कहती है कि इतनी जल्दी क्या है, आज की रात फिर से रुक जाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन प्रमोद रुकने का नाम नहीं लेता और अपनी पत्नी शिवानी को लेकर अपने घर पर आता है। घर पर ही 2-3 दिन बिताता है। उसके बाद उसके काम पर दिल्ली में चला जाता है। लेकिन जैसे ही दिल्ली जाता है तो प्रेमवती अपने दामाद प्रमोद के पास कॉल करती है। कॉल करने के बाद झिझकते झिझकते ये प्रमोद अपनी सासू का कॉल उठाता है और फिर जैसे तैसे बोलता है। प्रेमवती वहाँ से प्यार भरी बातें करती है। वो कहती है कि ज़्यादा टेंशन मत लो, हम दोनों
पति पत्नी की तरह रहे भी तो किसी को नहीं समझने वाला, ऐसा तैसा उनमें अब प्यार बरतना शुरू हो जाता है। वो भूल जाते हैं कि हम सासू और दामाद है। अब जैसे जैसे प्रमोद को छुट्टी मिलती, प्रमोद घर पे आता, घर पर नहीं रुकता, अपनी पत्नी को वहीं पर रखता और अपने ससुराल जाता, रात में वहीं पर रहता, अपने सासू से प्रेमवती से संबंध बनाता। ऐसा काफी महीनों तक चलता रहा। लेकिन अब जो प्रेमवती का पति था उसे डाउट होने लगा था। उसे लग रहा था कि मेरा दामाद आखिरकार मेरे घर पर क्यों आता है, अब मेरी बेटी को वहाँ पर रखता है और रात में यहाँ आकर रुकता है, क्या बात है। अब इस बार नारायण सिंह जो होते अपने दामाद पर नज़र रखना शुरू कर देते और जैसे एक बार छुट्टी लेकर दामाद अपने ससुराल आता है, रात के समय नारायण सिंह उस पर नज़र रख रहे होते और वो प्रेमवती और अपने दामाद प्रमोद को पकड़ लेते हैं। जैसे ही पकड़ लेते हैं तो उनको डांटना फटकारना शुरू कर देते हैं। जैसे ही डांटते फटकारते हैं तो नारायण सिंह की जो पत्नी होती प्रेमवती, वो उसे चुप कराते हैं। वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल चुप बैठो, तुमसे कुछ नहीं होता, मैं यहाँ पर कर रही हूँ। उसको सहन करने के सिवाय तुम्हारे पास कोई दूसरा पर्याय नहीं है, क्योंकि तुम नामर्द हो, तुमसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। प्रमोद उसके ससुर को और प्रेमवती अपने पति को चुप करा देती है, उन्हें डांटती फटकारती है और नारायण सिंह भी वहाँ पर चुप हो जाता है। वो कहता है कि मैं क्या 2 रोटी खाऊंगा और पड़ा रहूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। धीरे धीरे ये दामाद आखिरकार अपने ससुराल क्यों जाता है, रात में क्यों रुकता है, लोग भी इसकी चर्चा करने लगे थे और लोगों को भी समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ है। धीरे धीरे प्रमोद की जो पत्नी थी शिवानी, उसे भी यकीन हो रहा था कि उसका पति और उसकी माँ का कुछ ना कुछ संबंध है। अब शिवानी अपने पति प्रमोद से बोलती है, तुम्हें ये शोभा नहीं देता, हम पति पत्नी है और तुम रिश्ते को कलंकित मत करो। लेकिन प्रमोद अपनी पत्नी शिवानी की एक बात भी नहीं सुनता। वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम चुपचाप पड़े रहो। उसके बाद शिवानी अपनी माँ प्रेमवती को भी कॉल करती है और उसको बोलती है कि तुम्हारे दामाद के साथ आखिरकार क्या चल रहा है। अगर तुम्हें तुम्हारा दामाद पसंद था तो तुम ही उससे शादी कर ले, मेरी शादी उससे क्यों करवाई, मेरा सुहाग क्यों मुझसे छीनना चाहती हूँ। शिवानी की माँ प्रेमवती शिवानी को ऐसा कुछ बोलती है जो कि बिल्कुल धक्का देने वाली बात बोलती है। प्रेमवती अपनी बेटी को कहती है कि तू चुपचाप पड़ी रहे, तुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मेरा दामाद का और मेरा जो कुछ चल रहा है वो चलने दे, और अगर तुझे नहीं सहन होता तो तू अपनी जान दे दे, खुदकुशी कर ले। इतना सब एक माँ अपने दामाद के प्यार में अपनी बेटी को बोल रही थी। लेकिन इधर शिवानी इसकी ना तो माँ सुन रही थी, ना इसकी बात उसका पति सुन रहा था। अब शिवानी 5 अक्टूबर 2025 की बात होती है, अपने पति से झगड़ा करते हैं कि तुम ये सब कुछ छोड़ दो, लेकिन प्रमोद उसकी नहीं सुन रहा था। झगड़े में गुस्से में प्रमोद अपनी पत्नी शिवानी का गला दबा देता है और 5 अक्टूबर 2025 को उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसे एक फंदे पर लटका देता है और वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही प्रमोद के घर वाले देखते हैं, वो भी वहाँ से फरार हो जाते हैं। आसपास के लोग देखते हैं, उन्हें लगता है कि शिवानी ने खुदकुशी कर ली। उसको फंदे से नीचे लेते और उसके परिवार वालों को कॉल किया जाता है। शिवानी का जो पिता होता है नारायण सिंह, वो बहुत रोता है। शिवानी की बहनें आती है, भाई आते हैं, सब बहुत वहाँ पर मातम मना रहे थे। उसी बीच कोई पुलिस स्टेशन में भी कॉल करता है, पुलिस टीम वहाँ पर आ जाती है और पोस्टमार्टम किया जाता है। जैसे ही बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पुलिस सदमे में जाती है। पुलिस को बताया गया था कि इसने खुदकुशी कर ली है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका गला दबने की वजह से हत्या हुई थी। तो इसकी हत्या किसने की? पुलिस फौरन छापेमारी करती है और प्रमोद को गिरफ्तार कर लेती है। जैसे उसे गिरफ्तार करके जेल में ले जाया जाता है, पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है, तो प्रमोद के घर वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और पुलिस वालों को कहते हैं कि इसमें प्रमोद की गलती नहीं है, बल्कि प्रमोद को उसकी सासू माँ ने यानी शिवानी की माँ ने ही बताया था कि शिवानी को इस दुनिया से हटा दो और उसके बाद हम पति पत्नी बन कर के रहेंगे। और इसके बाद पुलिस प्रेमवती को भी अरेस्ट कर लेती है और दोनों को गंभीर धाराओं में अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। आखिरकार ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए जेल में बंद हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों ने एक अच्छी लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया। शिवानी की 2 बच्चियां भी हो चुकी थी, वो बच्चियां भी अब अनाथ हो गई। पिता तो कुछ काम का नहीं था, वो जेल में जाकर सड़ रहा है, लेकिन उनके सर से उनका मातृत्व भी छीन चुका है। दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए, प्रेमवती और प्रमोद को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए?
अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बाकी इस वीडियो का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अश्लीलता का प्रसार करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है, सावधान करना है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसे ही क्राइम स्टोरीज लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, धन्यवाद।